Hello friends and welcome back to Code YouTube channel and welcome back to Java Masterclass series. आई होप आपने प्रीवियस सारे वीडियो देख लिए रहेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें आपने सीखे रहेंगे बिकॉज मैं इस चैनल पे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता हूँ. सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आज के इस चैप्टर नंबर 10 में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या होते हैं, किस तरीके से हमें स्ट्रिंग यूज़ करना चाहिए एंड उसके फंक्शनलिटी यानी कि वर्किंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. सो थियोरेटिकल पार्ट प्लस सोर्स कोड दोनों ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है. सो वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए. सो पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन. स्ट्रिंग इन जावा आर ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. सो स्ट्रिंग एक होता है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप. सो कैरेक्टर में आपको पता रहेगा कि हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल कोट्स एंड यहाँ पर एक ही एलिमेंट्स पास करेंगे. लाइक अल्फ़ाबेट हो गया ABCD कोई भी वैल्यू, ठीक है. बट स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है. यानी कि ABC और D को अगर एक में ही कंबाइन कर देंगे और इसको डबल कोट्स के अंदर पास कर देंगे तो ये कहलाएगा मेरा स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग या सीक्वेंस ऑफ characters. They are widely used for storing and manipulating textual data. यानी कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट ही है, तो जो भी स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट होता है, ठीक है. तो जो भी आप अगर डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग जो है बेस्ड डेटा टाइप कहलाता है, ठीक है. देन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. अभी स्ट्रिंग जो है हमें कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, कितने वे हैं डिक्लेयर करने के और इनिशियलाइज करने के. सो वो भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं. स्ट्रिंग कैन बी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इन सेवरल वेज. फर्स्ट है हमारा यूजिंग अ स्ट्रिंग लेटरल्स इंक्लोज्ड इन डबल कोट्स. जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो, तो मैं अगर करता हूँ सपोज नेम डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं पास कर दूंगा ऋषभ. सो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लेटर्स. इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है. ये हो गया. तो ये मेरा है पहला वे यूजिंग स्ट्रिंग लेटर्स. आप ये ध्यान रखिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लेटर्स बोलते हैं. सेकेंड है कि यूजिंग न्यू कीवर्ड्स. तो यहाँ पर जो न्यू यूजिंग द न्यू कीवर्ड टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. कैसे करेंगे, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, हम लोग इक्वल टू के बाद तो है, अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से. यहाँ पर पहले हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद उसका वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, किसको क्या वैल्यू हमें असाइन करना है इस वेरिएबल के अंदर. तो उसके लिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड एंड देन सेम यहाँ पे हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है एंड इसके बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग डबल कोट्स के अंदर क्या पास करेंगे, कोई भी वैल्यू पास कर देंगे. तो ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट के वे में यूजिंग न्यू कीवर्ड्स और ये हमारा हो गया यूजिंग लेटर्स. सो अभी के लिए दो वे हम लोग सीखते हैं कि एक लेटर्स वे होता है और एक होता है न्यू कीवर्ड्स का, ठीक है. देन स्ट्रिंग कट करने से अभी जो है हम लोग देखेंगे वर्किंग, यानी कि जो इम्पोर्टेंस वर्किंग है वही देखेंगे. बहुत सारे मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, वो हम जब सोर्स कोड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से और एक्स्ट्रा मेथड है. बट अभी के लिए जो इम्पोर्टेंस मेथड प्रेजेंट है स्ट्रिंग क्लास के अंदर वो हम लोग सीखेंगे. तो पहला है कनकैटिनेशन. कनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास एक S1 स्ट्रिंग है और S2 स्ट्रिंग है और मेरे पास एक S3 स्ट्रिंग है. जैसे मेरे पास एक num1 है, ठीक है, 1, num2 सपोज अगर है वो 5, चाहता हूँ कि num1 एंड num2 को कंबाइन कर दो यानी कि ऐड कर दो. तो मैं सपोज करता हूँ num3 इज इक्वल टू num1 प्लस num2. सिमिलर वे में मैं स्ट्रिंग को भी कनकेट कर सकता हूँ. तो S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2. सो हम लोग आइदर प्लस का यूज़ कर सकते हैं और एक मेथड होता है S1 डॉट करेंगे और फिर एक मेथड कॉल करेंगे कनकेट करके, ठीक है, कनकेट. देन यहाँ पर हम लोग सेकेंड आर्गूमेंट्स पास कर देंगे जिसको हमें S1 के साथ कनकेट करना है यानी कि ऐड करना है, ठीक है. यू कैन
कनकेट और कंबाइन स्ट्रिंग यूजिंग प्लस ऑपरेटर्स और कनकेट मेथड। ठीक है, देखिए एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अलाइस। मैं चाहता हूँ हेलो और अलाइस को कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट में चाहिए। तो ये जो है वो क्या है, एक ग्रीटिंग वेरिएबल है। इस वेरिएबल में हमने हेलो को स्टोर किया हुआ है, और जो अलाइस है वो एक नेम वेरिएबल के अंदर है, और दोनों को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं यूजिंग कॉमा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए जो स्ट्रिंग फाइनल मैसेज है और जो रिजल्ट है मेरा, तो मैसेज इज इक्वल टू, मैं करूँगा पहले ग्रीटिंग को ऐड, ग्रीटिंग प्लस, तो ग्रीटिंग के बाद मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, कॉमा चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे कॉमा डाल दूंगा, डबल कोट्स, तो ये एक स्ट्रिंग नया हो जाएगा। प्लस फिर मैं क्या कंबाइन करने वाला चाहता हूँ, अलाइस आया आउटपुट में, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा अलाइस, यानी कि ये है मेरा नेम, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नेम। प्लस प्लस मुझे क्या चाहिए, एक एक्सक्लेमेशन साइन चाहिए, तो इसको मैं डबल कोट्स के अंदर एक्सक्लेमेशन साइन पास कर दूंगा, और इस स्टेटमेंट को मैं क्लोज कर दूंगा। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से हेलो अलाइस आएगा। ठीक है, तो ये हमने कनकेट मेथड भी काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लिए। कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, कि हम लोग कनकेट करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं या फिर इनबिल्ट मेथड कनकेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रिंग का लेंथ। अभी जैसे मैं स्ट्रिंग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, s1 इज इक्वल टू कोडमिथ, जो हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, यहाँ पे कोडमिथ क्रिएट किया। अभी इसका मुझे लेंथ कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोग एक एरे का लेंथ कैलकुलेट करते हैं यूजिंग लेंथ प्रॉपर्टी, वैसे ही हम लोग एक स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग लेंथ मेथड। सो मेथड में कैसा होता है, हमारा ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट होता है। तो आप यह ध्यान रखिए कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, इस टाइप के कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा करेक्ट है लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। सो जब हम लोग स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे मेथड को कॉल करते हैं, और मेथड के लिए ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट लेंथ मेथड का यूज़ करेंगे। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द लेंथ मेथड। एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे डॉट लेंथ मेथड करके इसका लेंथ मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। अभी जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे बेस्ड ऑन लेंथ, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिंग कैरेक्टर्स। अभी मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया हूँ, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो। अब मैं चाहता हूँ कि इस हेलो में से एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन पे एक स्ट्रिंग को एक्सेस करूँ, यानी कि कैरेक्टर को एक्सेस करूँ। किस तरीके से, सपोज मुझे करना है ई पे, तो एक फंक्शनलिटी होता है कि अगर मैं सपोज HELLO है, तो स्ट्रिंग भी स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0। जैसे एक एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0, उसी तरीके से एक स्ट्रिंग का भी स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0। तो ये होगा 0 1 2 3 4। तो इस इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं। अब इसका कंसेप्ट और पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग char8 मेथड। सो कौन सा मेथड का यूज़ करने वाले हैं हम लोग, char8 मेथड का यूज़ करेंगे, और इस char8 में यहाँ पर हम लोग पास करेंगे इंडेक्स का पोजीशन, कौन से इंडेक्स से हमें एक्सेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल। सो यहाँ पर देखिए, अगर मैं करता हूँ HELLO, चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 0 से मुझे आउटपुट मिले, तो मैं यूज़ करूँगा उस वेरिएबल नेम डॉट char8 और इंडेक्स पोजीशन में पास कर दूंगा, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल H। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये भी ध्यान रखिए, जो char8 है उसका जो वैल्यू में स्टोर करेंगे वो हम लोग कैरेक्टर में स्टोर करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब भी आप char8 मेथड कॉल करते हैं, उसके रिजल्ट्स को आप कैरेक्टर के डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग, तो पहले इस वर्ड को समझते हैं कि सबस्ट्रिंग होता क्या है। सबस्ट्रिंग का मतलब होता है एक स्ट्रिंग है, उसमें सब यानी कि उसके एक पार्ट को सब पार्ट जैसे बोलते हैं ना, वैसा। तो
अगर हमारे पास जैसे टाइटल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब टाइटल मूवी का, यानी कि जो मूवी का टाइटल उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको बोलेंगे सब टाइटल। वैसे एक स्ट्रिंग है उसके एक पार्ट में चाहिए तो उसको बोलेंगे सब स्ट्रिंग। एक काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको किस तरीके से करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यू कैन एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग यूजिंग द सब स्ट्रिंग मेथड। सो हम लोग सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करके इस फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि अगर हेलो में से सिर्फ HE चाहिए तो किस तरीके से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सिंटेक्स देखिए, तो यहाँ पे टोटल 2 सिंटेक्स है। यहाँ पे एक सबस्ट्रिंग में एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और एक सबस्ट्रिंग मेथड में 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए। एक स्टार्टिंग इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि अगर मैं सबस्ट्रिंग ऑफ 0 पास करता हूँ ऑन वेरिएबल, सपोज ये है S1 के अंदर हेलो किया हूँ, तो अगर मैं करता हूँ S1 डॉट सबस्ट्रिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स ये पहला होगा, तो ये कहलाएगा मेरा स्टार्ट इंडेक्स। सो स्टार्ट इंडेक्स जब भी हम लोग सबस्ट्रिंग मेथड के अंदर एक ही आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो स्टार्ट इंडेक्स, जहाँ पे एंड इंडेक्स हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो जब भी एंड इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो टोटल स्ट्रिंग को ले लेगा, यानी कि 0 से लेके लेंथ -1 तक। बिकॉज इंडेक्स हम लोग स्टार्ट करें 0 से तो उसका लास्ट इंडेक्स जो है वो लेंथ से एक कम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये उसका इंटरनल फंक्शनैलिटी होता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 रहेगा, एंड इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किए तो पूरे स्ट्रिंग को कवर कर लेगा। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग इंडेक्स भी स्पेसिफाई किया है और एंड इंडेक्स भी। तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है वो होता है इंक्लूसिव, यानी कि उसको हम लोग काउंट करेंगे, बट एंड इंडेक्स जो होता है वो होता है एक्सक्लूसिव, यानी कि उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर मैं स्पेसिफाई करूँगा 0 से लेके 4 तक, तो आउटपुट में जो है, मुझे सपोज हेलो में मैं अगर एग्जांपल बताऊं तो ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो आउटपुट में मुझे सिर्फ हेल मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी स्पेसिफाई करेंगे उसका -1, ठीक है। देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने किया हेलो वर्ल्ड। सो हेलो वर्ल्ड में अगर मैं इसको एक बॉक्स बना देता हूँ पहले, इससे हमें समझने में और भी ज़्यादा इजी पड़ जाए। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर HELLO, उसके बाद है कॉमा, यहाँ पे मैं आता हूँ मैं कॉमा, देन यहाँ पे एक स्पेस है तो स्पेस डाल दूंगा, WORLD एंड देन एक्सक्लेमेशन है। उसका इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये है 7, ये 8 9 10 11 12। सो लेंथ -1, 13 -1, 12 तक हम लोग गए हैं। तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग ऑफ 7, 12, तो हमने जब 7 यूज़ किया तो हमें आउटपुट वर्ड तक मिला, यानी कि एंड तक। जब हम लोग 7, 12 करेंगे तो मैंने आपको क्या कहा था, जो एंड इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि उसके लेस -1, यानी कि n -1 तक जाएंगे। तो 7 से लेके 11 तक, तो 7 से लेके 11 तक जो के जाएंगे तो ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो आउटपुट में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, वर्ल्ड आया। तो इस तरीके से सबस्ट्रिंग फंक्शनैलिटी काम करता है। आप जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये नोट करने वाला कि कौन सा इंक्लूसिव होता है और कौन सा एक्सक्लूसिव होता है, और कहाँ तक हम लोग एक्सक्लूज करते हैं, यानी कि कहाँ तक हम लोग वैल्यू को ट्रेस करेंगे, यानी कि उस वैल्यू को ऐड करने वाले हैं और रिमूव करने वाले उस स्ट्रिंग से, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट मेरा कंपेयरिंग स्ट्रिंग। सो कंपेयर कैसे करेंगे, तो स्ट्रिंग को कंपेरिजन, लाइक हम लोग नंबर को कंपेयर करते हैं कि भैया 1 > 5 है कि नहीं, 10 < 20 है कि नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू और फॉल्स। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि ये रिजल्ट तो आएगा फॉल्स एक्चुअली, बट मैं एक इन शॉर्ट बता रहा था कि क्या रिजल्ट हम लोग बुलियन में मिलता है, आइदर ट्रू मिलेगा या फिर हमें फॉल्स मिलेगा। देन यहाँ पर यू कैन कंपेयर स्ट्रिंग यूजिंग इक्वल्स मेथड फॉर कंटेंट कंपेरिजन्स, और
कंपेयर टू मेथड फॉर लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन। अभी लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन क्या होता है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले हम समझते हैं कि इक्वल्स मेथड फॉर कंटेंट कंपैरिजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। कंटेंट कंपैरिजन यानी कि अगर मैं S1 में और S2 में वैल्यू पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो, और यहाँ पे पास करता हूँ मैं हेलो, तो S1 डॉट इक्वल्स S2 करूँगा तो ये कंटेंट को कंपेयर करेगा कि भैया ये दोनों इक्वल है कि नहीं। आगे मैं बताऊँगा कि कंटेंट को कंपेरिजन करना और एक होता है रेफरेंस को कंपेयर करना, वो आगे के टॉपिक में मैं कवर करूँगा जब भी एडवांस टॉपिक हम लोग सीखने बैठेंगे। तो S1 में मैं हेलो पास किया, S2 में मैं हेलो पास किया, सो S1 डॉट इक्वल्स S2, तो दोनों जब कंटेंट को कंपेयर करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो आएगा ट्रू या फिर फॉल्स, डिपेंडिंग अपॉन जो भी हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंपेयर टू मेथड फॉर लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन। अभी लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन क्या होता है, तो अगर यहाँ पर मैं करता हूँ स्ट्रिंग S1 के अंदर A और S2 के अंदर मैं करता हूँ B, तो बाय डिफ़ॉल्ट A पहले आता है B बाद में आता है ना, A के बाद B के बाद C। तो ये जो है A और B को जब कंपेयर करेंगे, A डॉट यानी कि इसको हम लोग स्ट्रिंग के अंदर पास करते हैं, A डॉट कंपेयर टू B, तो इसका वैल्यू कंपेयर टू का वैल्यू आइदर आएगा -1, 0 और 1। अभी -1 कभी आएगा, -1 तभी आएगा जब A इज़ लेस देन B रहेगा। 0 कब आएगा, जब A इक्वल टू B आएगा। आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। और 1 कब आएगा, जब A इज़ ग्रेटर देन B रहेगा। तो जब ये -1 आएगा इसका मतलब कि पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से छोटा है। 0 कब आएगा, जब पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग दोनों ही इक्वल से। और 1 कब आएगा, जब ग्रेटर देन B है। ठीक है, तो कंपेयर टू में रिजल्ट हमारा -1, 0 और 1 आता है। इक्वल्स में हमारा रिजल्ट ट्रू और फॉल्स आता है। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो काफ़ी अच्छे से हमें समझने चाहिए। अभी हम लोग थोड़ा सा और भी कंसेप्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग S1 जो है वो हेलो है, स्ट्रिंग S2 जो है वो हेलो है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, str1 डॉट इक्वल str2, दोनों कंटेंट को कंपेयर करूँगा। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज इसी से मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट को कंपेयर करूँगा, कंटेंट मेरा ट्रू है तो जो मेथड है वो रिटर्न करेगा ट्रू। यहाँ पर str1 डॉट कंपेयर टू str2, तो यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग इक्वल से तो यहाँ पे आउटपुट में आएगा 0। और ये ध्यान देखिए जो 0 है इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इंटीजर में रिजल्ट्स को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर इक्वल्स में जो है वो बुलियन रिटर्न करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बुलियन में स्टोर कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग के काफ़ी अच्छे मेथड्स हमने यहाँ पे देख लिए। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, अभी हमें स्ट्रिंग के वैल्यू को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो जावा प्रोवाइड्स वेरियस मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग सच एज कन्वर्टिंग केस, रिप्लेसिंग कैरेक्टर और ट्रिमिंग वाइट स्पेसेस। इसका मतलब क्या है, मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग, कन्वर्टिंग केस, यानी कि अगर हमारे पास लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, रिप्लेस यानी कि एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे, और ट्रिमिंग वाइट स्पेसेस यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे वाइट स्पेस दिए हैं, यहाँ पर हेलो है तो यहाँ पर भी वाइट स्पेस है, तो इसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को। इसको ही बोलते हैं हम लोग मैनिपुलेशन टेक्निक्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू यहाँ पे वाइट स्पेस है, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे वाइट स्पेस है। अगर मुझे स्पेस रिमूव करना है तो आगे और पीछे का रिमूव करना है तो मैं यूज़ करूँगा ट्रिम मेथड का। ठीक है, सो ट्रिम मेथड का यूज़ करूँगा तो स्ट्रिंग का जितने भी वाइट स्पेस है वो रिमूव हो जाएंगे और इसको मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो ट्रिम स्ट्रिंग जो है उसका आउटपुट में एक भी वाइट स्पेस हमें नहीं देखने को मिलेगा आगे और पीछे। देन
अपर केस, अभी मुझे इसी स्ट्रिंग को अपर केस करना है, तो जब मैं अपर केस में करूँगा तो मैं str.to अपर केस कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं जो वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ ये ओरिजिनल वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, और ये भी है स्ट्रिंग के वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बता पाया, बट स्ट्रिंग इज़ अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग के वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, जितनी बार मॉडिफाई करेंगे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड प्रीवियस स्ट्रिंग एज इट इज़ हीप मेमोरी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। सो यहाँ पर जब मैं str = हेलो वर्ल्ड है एंड इसको जब मैं ट्रिम कर रहा हूँ तो एक्चुअली इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, इसके वैल्यू का जो भी आउटपुट है उसको मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड ये भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मेमोरी में। इसलिए जब मैं str.to अपर केस करूँगा तो ये वाइट स्पेस जो है मुझे रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है आगे और पीछे, और इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। वही लोअर केस में कन्वर्ट करना रहेगा तो वहाँ पे टू लोअर केस मेथड है। ठीक है, देन रिप्लेस स्ट्रिंग। सो रिप्लेस स्ट्रिंग में बेसिकली एक पूरे स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं हम लोग रिप्लेस। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो एक वेरिएबल का नाम आएगा जिस स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिम मेथड देख लिया, अपर केस यानी कि स्ट्रिंग के ऊपर कन्वर्टिंग केस किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, देन एक रिप्लेस कैरेक्टर किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि पूरे स्ट्रिंग को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिए हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेटिंग। तो इस फॉर्मेटिंग में हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मली एक प्रिंटफ मेथड का या फिर हम लोग फॉर्मेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे, एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको पीपीटी जो है आपको सेंड कर दूँ, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं अपलोड कर दूँगा, या फिर कोडमिथ के रिपॉजिटरी पे, गिटहब रिपॉजिटरी पे। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको शेयर कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Java provides the string.format methods and printf method for string formatting। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, जाके जंप नहीं करेंगे कंसेप्ट पे। अब यहाँ पर मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ डॉट फॉर्मेट और प्रिंटफ, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जब फॉर्मेट मेथड यूज़ करेंगे वो एक स्ट्रिंग क्लास का, प्रिंटफ जो है वो system.out.println यानी कि सिस्टम क्लास के अंदर प्रेजेंट होगा, system.out.printf के अंदर, तो दोनों अलग अलग पैकेज के अंदर प्रेजेंट हैं। देन system.format, तो जब भी आप फॉर्मेट मेथड यूज़ करेंगे या फिर प्रिंटफ मेथड यूज़ करेंगे तो उसका जो सिंटेक्स है वो किस तरीके से होता है वो आप देख लीजिए। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग रहेगा, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करूँगा, सपोज नेम, मुझे आउटपुट चाहिए नेम एंड कॉलन रिसर्व। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट चाहिए, तो मैं नेम तो एज इट इज रखूँगा, कॉलन का कॉलन रखूँगा। अभी जब हम लोग फॉर्मेट मेथड यूज़ करते हैं या फिर प्रिंटफ मेथड यूज़ करते हैं तो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग %s यूज़ करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग। देन ये डबल कोट के अंदर हमने ये पास कर दिया, फिर यहाँ पे पास करेंगे कॉमा, और ये %s के बदले जो चीज़ें हमें रिप्लेस करना है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो मैं सपोज यहाँ पे पास करता हूँ रिसर्व, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो मुझे आएगा नेम कॉलन रिसर्व। ठीक है, सेम प्रिंटफ मेथड का भी सेम फंक्शनलिटी है, हम लोग जो है यूज़ करेंगे डबल कोट्स। ठीक है, डबल कोट्स, यहाँ पर जो भी हमें स्ट्रिंग पास करना है वो, और जिसके साथ कन्केट करना है उसको हम लोग %s कर देंगे। तो इस जो स्ट्रिंग है इसके साथ %s और जो कॉमा के बाद पहला आएगा, यानी कि इस पहले वेरिएबल का और पहले जो ब्लैक स्पेस रहेगा, पहला जो भी हमने ऐड करना है इसका पहले के साथ मैपिंग हो जाएगा, और जो %d है वो एक डिजिट को इंडिकेट करता है, इंटीजर को इंडिकेट करता है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर को भी मैप कर दूंगा। तो पहले वाले के साथ दूसरे के साथ मैपिंग हो जाता है। तो ये जावा प्रोग्रामिंग खुद से कर लेता है, बट हमें ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने सीख लिया।
फिर इसके पहले हमने देखा था कॉन्केट कैसे करेंगे, देन जो मैनिपुलेशन टेक्निक कैसे अप्लाई करना है, लेंथ कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करेंगे यूजिंग लिटरल्स और न्यू कीवर्ड। अब ये सारी चीज़ों को हम लोग सोर्स कोड के साथ समझ लेंगे। चैप्टर नंबर 10 है हमारा, तो एक पैकेज क्रिएट करेंगे एंड उसके साथ हम लोग एक कंप्लीट सोर्स कोड जो भी हमने सीखा है उसके अगेंस्ट हम लोग कोड लिख के उसको बेस्ट वे में कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में। यहाँ पर इस जो एक्स्ट्रा फोल्ड क्लास फाइल हमने क्रिएट किया था उसको बंद करते हैं। यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करेंगे करके चैप्टर नंबर 10। इस पैकेज में हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एग्जाम्पल एंड यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन मेथड क्रिएट करेंगे। इस मेन मेथड के अंदर जो भी हमारा कोड है वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो कौन कौन सी चीज़ सीखने वाले हैं, सो हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे इस कोड में। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डिक्लेरेशन एंड इंस्टॉलेशन। तो स्ट्रिंग को हम लोग कितने वे में डिक्लेयर कर सकते हैं, 2 वे में। तो मैं फटाफट यहाँ पे करता हूँ, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं पास कर दूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो देन कॉमा एंड वर्ल्ड। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया s1, इसके अंदर पास कर दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। फिर मैं यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड देन यहाँ पर मैं पास कर दूँगा सेम हेलो वर्ल्ड करके, हेलो कॉमा एंड देन वर्ल्ड, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे s1 के अंदर भी सेम वैल्यू पास किया, s2 के अंदर भी सेम वैल्यू पास किया, पर जो डिफरेंस है दोनों का क्या है, मैं एक न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट किया हूँ, एक लिटरल के साथ क्रिएट किया हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि s1 और s2 को मैं डिक्लेयर तो कर दिया, अभी मुझे स्ट्रिंग का कॉन्केटनेशन परफॉर्म करना है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ प्लस ऑपरेटर या फिर कॉन्केट मेथड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट करूँगा, स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू मैं कर सकता हूँ s1 प्लस s2, यहाँ पास कर दूंगा मैं इक्वल टू प्लस s2, या फिर मैं इसको कर सकता हूँ डॉट कॉन्केट मेथड का यूज। तो मैं करता हूँ स्ट्रिंग s4 इक्वल टू s1 डॉट कॉन्केट, अब क्या पास कर दूंगा मैं s2। अब इस दोनों का आउटपुट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रिंट एलन मेथड का। तो यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखते हैं, बिकॉज ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में सीखेंगे ना तो मिस्टेक्स हो सकता है हमसे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ s4, ठीक है। इसको करते हैं रन और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड कंबाइन कर लिया, यहाँ पर आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड कंबाइन किया। बट यहाँ पे जब कॉन्केट किया तो इस कॉन्केट के बीच में एक भी स्पेस मैंने ऐड नहीं किया है, इसलिए 2 हेलो वर्ल्ड के बीच में एक भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देन लेंथ कैलकुलेट करना है। सो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डॉट लेंथ मेथड का। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ s1 डॉट लेंथ, ठीक है। s1 डॉट लेंथ मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको अगर एक्स्ट्रा मेथड है वो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से और अमेजिंग मेथड है हमारे स्ट्रिंग क्लास के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग और कर सकते हैं कि हाँ भाई s1 लेंथ इज ओपन एंड क्लोज कोट्स एंड देन प्लस कर देंगे, कोड को करते हैं फॉर्मेट, कोड को रन करेंगे तो इसका लेंथ क्या आएगा, आई थिंक 13 था शायद से, हाँ 13 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी दे सकते हैं जिससे हमारा लुक थोड़ा अच्छा दिखाई दे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करने का मेथड्स। अभी हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो सिंपल सा मेथड है, यहाँ पर मैं सपोज इसको कॉपी करता हूँ, इसको करता हूँ s3 या फिर करता हूँ s1 डॉट यूज़ करेंगे हम लोग कैरेट। और कैरेट में क्या पास करते हैं हम लोग, इंडेक्स पोजीशन। सो इंडेक्स पे सपोज मैं 10 पास करता हूँ, रैंडमली मैं पास करता हूँ कोई वैल्यू, और इसको जब रन करूँगा तो दोनों आउटपुट को और जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे दोनों मैच करता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, L आया है, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स। क्या होगा मेरा, बताइए स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा स्ट्रिंग का, 0 0 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी काउंट करना है हमें, 6 होगा, 7 8 9 10। तो 10 पे आया मुझे L, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या दिख रहा है, L दिख रहा है। तो ये हो गया कैरेक्टर को एक्सेस करने का। अगर
हम लोग कोई ऐसा कैरेक्टर एक इंडेक्स पास करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता और फिर हम लोग कोड को रन करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी को चेक कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 100, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेंथ से ज़्यादा पास करेंगे तो हमारा जो है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए ये हम लोग एक्सेप्शन के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझिए कि कैरेक्टर 8 जो मेथड है वो लेंथ से कम एक्सपेक्ट करता है इंडेक्स को, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं रोल बैक। तो इसको मैं करता हूँ वापस से 10 सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग में हम लोग 2 मेथड देखने वाले हैं, एक विथ ओनली 1 पैरामीटर्स और एक 2 पैरामीटर्स। सो मैं यहाँ पे करता हूँ system.out.println s1 डॉट सब स्ट्रिंग में यहाँ पे करूँगा सपोज 4, ठीक है, बिगनिंग इंडेक्स, इसको करता हूँ बंद। देन एक करता हूँ मैं 0 से, ठीक है। तो जब मैं 0 से करूँगा और 4 से करूँगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम ही मेथड है, एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, बट एक स्टार्टिंग इंडेक्स है, दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसको डबल कोट्स के अंदर इसको पास कर देता हूँ, इसको करता हूँ कॉन्केट। फिर यहाँ पर सेम में इसको करता हूँ कॉपी, डबल कोट्स के अंदर इसको मैं पास कर देता हूँ और कॉन्केट कर देता हूँ। अभी आउटपुट में देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो जब मैं s1 डॉट सब स्ट्रिंग करता हूँ तो मुझे जो है 4 इंडेक्स यानी कि 0 1 2 3 4 ओ से लेके लास्ट तक के सारे कैरेक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट जब मैं 0 पास किया तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गए, यानी कि सारे के सारे सब स्ट्रिंग मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एक और मेथड जिसमें है सब स्ट्रिंग ऑफ a, b। तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, 4 सपोज 8 पास करता हूँ, तो इसको कहते हैं कॉपी, 4 8 पास करता हूँ, ठीक है। और एक और करता हूँ जिसमें मैं सपोज स्टार्टिंग से करूँगा, तो मैं करता हूँ यहाँ पे 1 8। अब कोड को हम लोग रन करते हैं और आउटपुट पे देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग यहाँ पे ना कॉलन डाल देते हैं जिससे हमें थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी करते हैं कॉलन एक वाइट स्पेस, कॉलन वाइट स्पेस, कॉलन वाइट स्पेस, कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं करता हूँ 4 to 8 तो 4 तो इंक्लूड रहेगा ही, बट 8 जो है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो 4 5 6 और 7 4 कैरेक्टर को हम लोग पकड़ेंगे। अगर वाइट स्पेस आता है तो वाइट स्पेस को भी पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 से लेके 8 तक 0 1 2 3 4, तो 4 में क्या आएगा, ओ आएगा। तो 4 5 6 7, सो ओ से लेके डब्ल्यू तक यहाँ पे प्रिंट हुआ है। 1 से लेके 8 करूँगा तो W तक आएगा पूरा, H से, H तो एक्सक्लूड हो जाएगा बिकॉज जो 1 है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो 1 है वो E है। तो E से लेके W तक हमारा आउटपुट आया है। कंपेयर स्ट्रिंग सिंपल सा है, इसमें कोई टाइम जाएगा नहीं हमारा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन S1 डॉट कंपेयर टू S2, ठीक है। यहाँ पे मैं पास करता हूँ S2। जब S1 डॉट कंपेयर टू S2 करूँगा तो दोनों स्ट्रिंग सेम है। तो हम जब आउटपुट को रन करेंगे तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, हमें 0 आना चाहिए। देखिए S1 डॉट कंपेयर टू S2 क्या आया, 0 आया। तो दोनों एक इक्वल है। अगर मैं सपोज यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा 1 2 3 डाल दूँ और फिर मैं कोड को रन करूँ तो देखिए आउटपुट के साथ चेंज हो जाएगा -16, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है एक निगेटिव नंबर। बट कैसा होता है, अगर लेस देन रहेगा तो नेगेटिव नंबर और ग्रेटर देन रहेगा तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, ठीक है। सो वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो ये हो गया हमारा कंपेयर टू। अभी हम लोग इक्वल्स मेथड देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू, एंड जब कोड को रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, बिकॉज दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट में क्या मुझे मिला, फॉल्स मिला। और वही अगर मैं 1 2 3 निकाल के कोड को रन करूँ तो आउटपुट में मुझे मिलेगा ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा कंपेयर टू मेथड कंप्लीट हो गया। स्ट्रिंग का जो ट्रिम एंड कन्वर्ट केस है ये हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फटाफट हम लोग कैसे करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, S1 डॉट टू अपर केस पहले कर लेते हैं, S1 डॉट टू अपर केस, ठीक है। 2 अपर केस 2 लोअर केस का जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं। मैं अपर केस में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पर
ये वैल्यू को पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो s1.to अपर केस, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो जो भी s1 है स्ट्रिंग मेरा हेलो वर्ल्ड, ये सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर ट्रिम मेथड यूज़ करता हूँ, सो ट्रिम मेथड का फंक्शनलिटी क्या है, दोनों तरफ से वाइट स्पेस को रिमूव कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाइट स्पेस भी डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं कोड को रन करता हूँ जिसे चेक करने के लिए कि ट्रिम मेथड किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे ट्रिम है, ट्रिम मेथड में जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कोड को रन करूँगा तो देखिए आगे के स्पेस, देखिए यहाँ पे पूरे स्पेस भी आ रहे हैं, बट यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है कॉलन के बाद। सो आगे का भी स्पेस निकल गया, यानी कि लीडिंग एंड ट्रेडिंग स्पेस दोनों निकल जाता है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया एक स्ट्रीम मेथड, और एक होता है ना स्ट्रिप मेथड। सो एक स्ट्रीम और स्ट्रिप के अंदर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के दे दिया हूँ, आप चेकआउट जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे प्रेजेंट है। तो स्ट्रिप मेथड क्या करता है, स्ट्रिप मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग हुज वैल्यू इज दिस स्ट्रिंग विथ ऑल लीडिंग एंड ट्रेडिंग व्हाइट स्पेसेस रिमूव। बट वही मैं ट्रिम मेथड यूज़ करूँ, ट्रिम मेथड, सो ट्रिम मेथड क्या करेगा, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग होल whose value is this string with all leading and trailing space removed, where space is defined as any character whose code point is less than equal to Unicode। so basically दोनों तो स्पेस रिमूव करते हैं आगे और पीछे का, बट दोनों में एक माइनर डिफरेंस है जो यूनिकोड कैरेक्टर पर काम नहीं करता है। उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रख दिया हूँ अपने चैनल पे, आप जरूर चेकआउट कीजिए ट्रिम और स्ट्रिप मेथड का डिफरेंस। सो ये हो गया मेरा। अभी रिप्लेस, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी, अभी s1 डॉट रिप्लेस, अभी मुझे क्या करना है, ओल्ड कैरेक्टर वर्सेस न्यू कैरेक्टर। आप कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं और स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो और ऐसा भी है, रिप्लेस फर्स्ट करना है, रिप्लेस ऑल करना है, वो भी कर सकते हैं। तो मुझे सपोज रिप्लेस फर्स्ट करना है, तो पहला जो h है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे o2 है, तो मैं करता हूँ सिर्फ फर्स्ट वाले o को रिप्लेस करता हूँ दूसरे एक 1 से, ठीक है। और इसको जब मैं रन करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ s1 डॉट रिप्लेस फर्स्ट, कोड को करते हैं रन, देखते हैं आउटपुट किस तरीके से हमें दिखता है। देखिए हेलो वर्ल्ड, जो पहला ओ है सिर्फ वही रिप्लेस हुआ, वही अगर मैं रिप्लेस मेथड का यूज़ करूँ और कोड को रन करूँ तो देखिए आउटपुट किस तरीके से चेंज रहेगा। इधर भी 1 आया एंड इधर भी एंड इधर भी, तो जहाँ जहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 1 है, सॉरी यहाँ पे वो L है बाय मिस्टेक, तो जहाँ जहाँ ओ था हर जगह पे रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस जो है वो हर एक कैरेक्टर्स और हर एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट हेलो का ही रिप्लेस कर दे तो भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, और जब कोड को रन करेंगे तो कंप्लीट जो हेलो है उसको रिप्लेस कर देगा 1 से, ठीक है। और स्पेस जो है वो स्पेस आ रहा है यहाँ पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो हमने यहाँ पे मैनिपुलेशन में क्या क्या देख लिए, ट्रिम मेथड देख लिए, कन्वर्ट देख लिए, और रिप्लेस, और एक्स्ट्रा मैं आपको टास्क दिया हूँ कि स्ट्रिप और ट्रिम मेथड में डिफरेंस क्या होता है फाइंड आउट करने के लिए। फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, छोटा सा एग्जांपल होता है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ देन यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेट पास करना होता है एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फॉर्मेट है उसमें कौन कौन से आर्गूमेंट्स, यानी कि लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स है, डॉट 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 मतलब स्ट्रिंग का एक आर्गूमेंट एरे पास करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे। जरूरी नहीं है कि उसका डेटा टाइप क्या हो, स्ट्रिंग ही हो, कोई भी डेटा टाइप हम लोग पास कर सकते हैं। तो एक सिंपल मैं पास करता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, नेम देन कॉलन परसेंटेज एस, यानी कि उसके बाद क्या आएगा, स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, कॉमा देन एज कॉलन परसेंटेज डी, देन यहाँ पे आएगा डबल कोट्स। तो एक में एक फॉर्मेट पास कर दिया, इस फॉर्मेट में मुझे पास करना है ऋषभ, यानी कि जो पहला है यहाँ पे आएगा ऋषभ, और जो परसेंटेज डी है यहाँ पे आना चाहिए मेरा एज। तो मैं सपोज एज पास करता हूँ 27, और जब मैं कोड को रन करूँगा तो आउटपुट में मुझे मिलेगा नेम ऋषभ एज 27 करके। ये हो गया मेरा प्रिंट है। और एक होता है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड भी करके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम, यहाँ पर मैं सेम वे में स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ कर सकता हूँ और सेम चीज़ पास कर दूंगा, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस कोड को करते हैं रन और देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। देखिए कोड हमारा रन हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटेज डी
java.lang.string। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग पास करते हैं %d बट यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर पास करते रहे, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था टाइप जो मैच होना चाहिए, तो हम इसको कर दूंगा इंटीजर, इधर भी कर दूंगा मैं इसको इंटीजर। ठीक है, अब कोड को रन करते हैं, हमारा आउटपुट अब कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं प्रिंट एलन है, तो इसको रन होने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दूँगा। किस लिए कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो कंसोल है ना ये एक ही लाइन में आ जा रहा है, तो अगर मैं अभी रन करूँगा तो इस चीज़ को प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं कोड को रन करता हूँ, देखिए नेम एक पहला वाला ये आया यूजिंग स्ट्रिंग का फॉर्मेट मेथड्स। ठीक है, यानी कि प्रिंटफ मेथड पहला वाला आया, वो आया मुझे प्रिंटर मेथड का आउटपुट, जो दूसरा है वो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ करके हमने आउटपुट को दिखाया। सो आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।